राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के जो बयान दिया है उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कटाक्ष ये किया कि प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से देखिए, एक चीज़ आपने महसूस भी किया होगा और पूरा देश ये महसूस करता है कि जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की सनक। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो इनकी सामंती जागीरदारी थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे परास्त कर दिया, कैसे ध्वस्त कर दिया। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। आज दुनिया ये क्यों कह रही है कि दुनिया की मोदी इज बॉस। तो इनको तो लगता है कि जो डायनेस्टी है वही डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनकी सोच और सनक तो वही है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस। जब तक इस सोच और सनक के सुरूर में रहेंगे तब तक इनका इसी तरह का गुरूर दिखाई पड़ेगा। अब ये गुरूर भी चकनाचूर होगा और सुरूर भी जो है वो उतरेगा, ये आप चिंता मत करिए अगर इसी तरह की बात रही। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि भारत को ये बदनाम करने का, ये जो इन्होंने कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की क्या है वो ठेला, क्या बताते हैं वो दुकान है, इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं और उसमें भी इस मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर बन जाते हैं ये, और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि डायनेस्टी खत्म हो रही है, इसलिए इनके मतलब है डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। और दूसरी जो चीज़ है कि बार बार जो ये सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, दुनिया में जा करके पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहले भी करते थे कि भारत में बहुत इंटॉलरेंस है, भारत में अल्पसंख्यक बहुत असुरक्षित है। क्योंकि इनको जो है, इन्होंने, इनके समय में क्या हुआ था, मुसलमानों को विशेष तौर से इन्होंने च्युइंगम की तरह यूज़ किया, च्युइंगम की तरह चूसा, चबाया और चलता बनाया। मुसलमानों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति वैसी हो गई है जो 80 के दशक में दलितों की स्थिति थी, इस तरीके की टिप्पणी की। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा, इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा समाज के सभी वर्गों के साथ काम किया, समृद्धि के साथ सुरक्षा का भी एहसास कराया। आज जो है वो किसी मलियाना में, मेरठ में, भागलपुर में, भिवंडी में, मालेगांव में दंगों की आग नहीं जल रही है, जहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते थे वो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोग प्रभावित होते थे, उनकी मौतें भी हुआ करती थी और वो सबसे ज़्यादा इसमें तबाही भी होती थी। उसके अलावा आज जो है वो मुंबई से लेकर के और लाजपत नगर से लेकर के और देश का कोई हिस्सा नहीं था जहां हर महीने आतंकवादी धमाके न हो रहे होते थे। अलगाववादी और आतंकवादी बेखौफ होकर के देश के जो है वो सुरक्षा को चुनौती देते रहते थे। आज उनको इस बात का एहसास है कि आज उनके हाथों में ये देश है जो इस तरह के देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा पर कोई भी इस तरह की कोशिश करेगा तो उसको चूहे की बिल से निकाल के उसका खात्मा करेंगे। ये चीज़ एक देश में परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिनके लिए डायनेस्टी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। विदेशी धरती में जाकर के उन्होंने बीजेपी, आरएसएस को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से गवर्न उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखो, ये पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटे सुकड़े लोग एक बात समझ लें, नरेंद्र मोदी जी किसी परिवार के आंगन में नहीं बल्कि परिश्रम के अखाड़े से निकले हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो कामयाबी की छत है वो कांटों के उनके कदमों से भरी हुई है, उनके कदम कांटों से भरे हुए हैं। तो इस परिश्रम के साथ वो हुए हैं। अब मैं तो उनको बिना, जब ये विदेश जाते हैं तो मुझे पता नहीं क्या लगता है इस भाई साहब के लिए कि या तो इनके शरीर में जिन्ना की आत्मा घुस जाती है या अलकायदा जैसे लोगों की सोच घुस जाती है, जहाँ पर कि वो भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार का एक माहौल खड़ा कर देते हैं। भारत आए, यहाँ पर जो है वो किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक कराए,
कम से कम ये तो ना हो कि बाहर जाकर के और एकदम बहक जाते हैं ये और पूरा भारत के खिलाफ जो है वो एकदम झंडा उठा लेते हैं। ये काम तो वही करते हैं जो इस तरह के और लोग भी करते हैं, भारत विरोधी ताकतें करती हैं, उसी में सुर मिसुराए मिलाने लगते हैं ये। जब जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो कुछ इसी तरीके के बयान, इससे पहले जब गए थे तो उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया। बीजेपी इसको किस तरीके से देखो, मैं देखता हूं कि ये मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले रही है, और जिसका नतीजा है कि आज इसी भारत बैशिंग की इनकी जो सनक है और साजिश है, उससे ये पूरी तरह से बंटाधार इनका हो रहा है। आज जो है वो अगर पूरी दुनिया भारत को नतमस्तक होकर सलाम कर रही है तो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं ये। शुक्रिया सर। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।